कराची की सड़कों पर चोर लुटेरे दंदनाते फिर रहे हैं। सोहराबगोट जुनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 8 साल का बच्चा मारा गया। चचा जख्मी। अहले इलाका का सोहराबगोट थाने पहुंचकर एहतजाज। पुलिस का दावा है कि बच्चे को गोली मारकर कत्ल करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में फोन छीनने के दौरान मुलजिमान ने शहरी को सर में गोली मारी और उसकी जान ले ली। एक शख्स जख्मी। शहरियों का कहना है कि कराची का कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई बाजार डाकों से महफूज नहीं है। लूटना और मार देना मामूल बनता जा रहा है। पुलिस का गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट रोड, मंगूपीर, सुपर हाईवे और करंगी से 10 डाकों को गिरफ्तार करने और लूटा हुआ सामान बरामद करने का दावा। जमान टाउन कोरंगी में डकैती के बाद फरार होने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। पीएमएसए के जहाज का भारतीय माही गिरोह की 8 कश्तियों से आमना सामना। भारतीय माही गिरोह की एक कश्ती पीएमएसए के जहाज से टकरा गई। पीएमएसए का एक सेलर मोहम्मद रेहान शहीद। 5 भारतीय माही गिरोह को बचा लिया गया। 2 समंदर में लापता हो गए। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। खुशाब, जेहलम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी। मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेहरा और हरिपुर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी अजला में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। नारान में झील रोड पर ग्लेशियर टूटने से 8 होटल्स को नुकसान पहुंचा। शाहराह कागान पलंदरा से मुकम्मल बंद। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ। नारान बाजार भी नुकसान से महफूज रहा। पहले बिजली, फिर गैस, फिर बिजली की बारी। क्या करे कौम बेचारी। बिजली सारिफीन पर 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की दरखास्तें नेपरा को मौसूल। दरखास्तें आइंदा साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनी ने जमा कराई। दरखास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत होगी। ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। तमाम सूबों के वज़राए आला से आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं। आए हम अपनी अना, अपनी जो भी हमारी सोच है उसको पाकिस्तान के हवाले से उसको इख्तिलाफात को उनको ख़त्म कर दें, दफन कर दें। सख्त फैसले करने हैं। इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सके। IMF के एक और मुआहदे के अलावा कोई गुजारा नहीं। विफाक मुआशी बहरान से अकेले नहीं निमट सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी काबीना के अरकान, 4 सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। आर्मी चीफ की हुकूमत के मुआशी इक़दामात पर मुसल्लह अफ़वाज की भरपूर हिमायत और मुआशी सलाहियत के फ़रोग़ के लिए महफूज साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। बिजली के बिलों में ताजिरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाए जाने का इम्कान। PTI के हक में हालात का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद होगी कि कमीशन में कौन से जज रखें, लेकिन इंतखाबी ट्राइब्यूनल बनाने से लगता है कि धांधली का मामला रुक गया। अमरीकी सफीर की जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं, फैसला कानून के मुताबिक होगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब, कहा पाकिस्तान इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद करता है क्योंकि लगता है कि पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन पर अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफीर असद मजीद खान से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को तरदीद या तायीद के लिए बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए किसी से बात मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सियासी बातचीत के कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज नहीं होगा। वजीर कानून KPK ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरू कहते हैं, गवर्नर अपोजिशन के रुकन ना बने, इख्तियारात का पता नहीं तो ओहदा छोड़ दें। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने सानेहा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर की जानिब से बानी पीटीआई की तस्वीर आवेजा करके बजट पर बहस, हुकूमती अरकान का सख्त एतराज़। अहमद भुच्चर ने कहा कि बानी पीटीआई का भी मौक़िफ़ है कि सानेहा 9 मई की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। इजलास आज दोबारा 9 बजे होगा। बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील वज़ीर आला के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। मीर सरफराज बुगटी के हलफ उठाने के 19 रोज़ बाद भी सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। अरकान असम्बली काबीना की तश्कील में ताख़ीर को 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। वज़ीर आला काबीना के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे चुके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से ब्रसल्स में मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी का अहम किरदार है और पाकिस्तान भी इस ज़िमन में अपना शेयर बढ़ाना चाहता है। जोर दिया कि आलमी इक़्तिसादी इदारों को चाहिए कि वो तरक्की पज़ीर ममालिक में न्यूक्लियर एनर्जी मनसूबों में ताउन करें ताकि ज़ीरो एमिशन अहदाफ हासिल किए जा सकें। IAEA के डायरेक्टर जनरल ने यकीन दहानी कराई कि वो ये मामला आलमी इक़्तिसादी इदारों के सामने उठाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहता है तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। कहा, उम्मीद है अफगानिस्तान TTP को काबू रखने का वाहिद मुतालबा पूरा करेगा। मटर बोलते हैं 200 रुपये किलो है, जबकि मैं 2 दिन पहले जो है वो 100 रुपये किलो बेहतरीन मटर ले जा चुका हूँ। ऊपर से महंगाई करता है, फिर हम लोग मजबूर है, हम शर्म आते हैं कि ग्राहक को ये आज 100 का कल उसको 200 बताता है, वो बोलता है क्यों महंगा, क्या बोलता है उधर महंगा। माली वज़ीरिस्तान में किसी भी जगह पर सस्ता बाज़ार नहीं लगाया गया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाके में भी सस्ता बाज़ार कायम करें। हुकूमत महंगाई के जिन को बोतल में बंद ना कर सकी। कोयटा में सब्जी, फलों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में 10 से 20% मजीद इजाफा। लाहौर समेत पंजाब में टमाटर, प्याज की गैर मामूली कीमतों में थोड़ी कमी। दीगर बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान पर। वज़ीरिस्तान के अवाम सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। ईद के कपड़ों की सिलाई में बिजली आड़े आई। महंगी बिजली ने सिलाई के दाम बढ़ाए। लोड शेडिंग ने दर्जियों का हाथ रोक लिया। वक्त पर ऑर्डर पूरा करना नामुमकिन हो गया। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में प्लांट फॉर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया, आवाम से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। छांगा मांगा में 13,000 तालिब इल्मों ने 1 मिनट में 1 लाख से ज़ायद पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में महकमा जंगलात PHA ने शहरियों और तलबा में मुफ्त पौधे तकसीम किए।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची की तरह हैदराबाद, सक्खर, मिट्टी, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में भी IT क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा, जबकि कराची में 100 की तादाद में 100 मंजिला इमारतों के लिए भी काम का आगाज़ किया जाएगा। लाहौर के इलाके थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में एक मुलजिम हलाक। मुलजिम वकार जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में था। लवाहिकीन का कहना है वकार को पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला। मीरपुर खास में बिजली का कुंडा काटने पर पुलिस एहलकार की हेस्को ऑफिसर पर मुबैना फायरिंग। हेस्को ऑफिसर के फ्लैट के बाहर पुलिस एहलकार की असलहे के साथ वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना किया गया। 84वें यौम पाकिस्तान के हवाले से मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फौजी दस्तों की इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड रिहर्सल का शानदार मुजाहरा किया। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के SSP राजा इरफान सलीम को तमगा इम्तियाज़ देने का फैसला कर लिया। राजा इरफान सलीम ने ब्रिटिश फैमिलीज लूटने वाले खतरनाक गिरोह को पकड़ा था। मीरपुर से अगवा हुए ब्रिटिश कश्मीरी साबिक़ मुगल से बरतानिया में 2,23,000 पाउंड तावान वसूल किया गया था। इरफान सलीम ने न सिर्फ मुलजिमान गिरफ्तार किए बल्कि बरतानिया जाकर बरतानवी पुलिस की मदद से तावान की रकम भी बरामद की थी। हमारा अभी ये तैयार बाग जो है ये जल रहे हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं। किसी बोर की ताकत कोई नहीं रखता। एक बोर पे 20 लाख 30 लाख रुपया खर्चा होता है। हुकूमत मेहरबानी करे कि हमें बड़ा से बड़ा डैम बना दे। जनूबी वजीरिस्तान में डैम्स न होने से बागबानों को मुश्किलात। बारानी ज़मीन होने की बायस शहरियों का बारिश पर गुजारा। पानी को बोरिंग से हासिल करना भी नामुमकिन हो चुका। डैम न बने तो इलाका फलों की पैदावार से महरूम होने का खदशा है। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली ने पंजाब और सिंध से ताउन की करारदाद मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर ने करारदाद पेश की। कहा पंजाब और सिंध के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, बाहमी एहतराम का रिश्ता, इक्तिसादी शराकत दारी को जारी रखना चाहते हैं। इसराइली फौज का खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन से हमला। अरब TV ने वाक़े की वीडियो जारी कर दी। अल-शिफा अस्पताल में इसराइली हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची। 650 गिरफ्तार। रफ़ा में घर पर इसराइली बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। 5 अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गज़ा जंग से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रफ़ा में इसराइल का बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन गलती होगी, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्री हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर रवाना। गजा में इसराइली मजालिम का शिकार खवातीन से यकजहती का इजहार। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खवातीन ने सर मुंडा लिए। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना है गजा की औरतें बाल धोने के लिए पानी न होने की वजह से अपने बाल काट रही हैं, हत्ता कि वहाँ पीने को भी पानी नहीं है। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन में मूसलाधार बारिश। मक्का मुकरमा समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है अगले 2 दिन मौसम गैर यकीनी रहेगा। बाहर आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फूल खिल गए। लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स भी फूलों से सज गई। शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर नीले, पीले, जामनी और लाल रंग के फूलों का दिल फरेब नज़ारा पेश करने लगी। पाकिस्तान के अजीम मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से रुखसत हुए। आज 17 बरस बीत गए। उनकी सुरीली धुनें आज भी इन दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। So Joy, what brings you to Pakistan? पाकिस्तान मुझे शादी करनी है। Do you really know what it means? Do you really know what it means? I mean, if you want to get a passport to Pakistan. चलो लड़के आ जाओ, चलो।
अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल कुरैशी। बहुत जल्द एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो में। हंसना मना है, ओनली ऑन जियो न्यूज़। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पसंदीदा कॉमेडी शो एक बार फिर वापस आ रहा है जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। नाज़रीन, हंसना मना है ताबिश हाशमी के साथ देख सकेंगे जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रात 11 बजे। नए सीजन में है कहकहों की बरसात, नए मेहमानों के साथ, तो देखना ना भूलिएगा।